रीजनिंग के अंदर जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये वाले वीडियो में जितने भी इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो मैं आज वाले वीडियो में पूरा आपको जो बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सभी पर आज वाली क्लास में, आज वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर मैं इस पूरे टॉपिक की बात करूं तो टोटल जो इस टॉपिक के अंदर जो है टोटल 3 अलग प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कोडिंग, दूसरा है आपका जो है रिलेशन, जो पजल पर जो रिलेशन बनते हैं, और तीसरा है जहां पर आपको जो है खुद उस सिचुएशन पर ढालना होता है, यानी कि जो सिचुएशन आपको दिया रहता है वहां पर आपको जो है खुद को वहां पर समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो तीनों पैटर्न है, ये तीनों जो पैटर्न है वो हम आगे आने वाले क्लासेस में इन तीनों पर हम क्वेश्चन करेंगे। आज वाली क्लास में जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा कवर करना वो रहेगा कॉन्सेप्ट। जितने भी जो रिलेशन है वो सभी जो है आज वाले वीडियो में जो है हम यहाँ पर आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी जो है साइंस होते हैं या फिर सिंबल्स आप कह लीजिए, जितने भी जो सिंबल्स होते हैं उसको पहले मैं आपको जो बता देता हूँ। तो देखिए, जब ब्लड रिलेशन की बात आती है तो आपको पता है कि एक तरफ होते हैं मेल और दूसरी तरफ होते हैं फीमेल। ठीक है, जितने भी आप समझ लीजिए कि सन है, फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो सभी जो है वो मेल के अंदर आते हैं। और जब फीमेल के अंदर जो है वो ग्रैंड मदर, मदर या फिर वो डॉटर, ठीक है, ये जो है ये फीमेल के अंदर आते हैं। अब इनको जो है आपको जो है बार बार अगर आप मेल फीमेल लिखिएगा तो आपका जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको जो है आप देखिए आसानी से सिंबल के थ्रू बता सकते हैं। जितने भी मेल हैं उनको जो है हम प्लस के अंदर जो है डिनोट करते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन के अंदर जितने भी मेल होते हैं, चाहे वो सन हो, फादर हो, ग्रैंडफादर हो, उन सभी को जो है हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसी तरह जब फीमेल की बात आएगी तो फीमेल में आप जो है माइनस से डिनोट करिएगा, यानी कि माइनस सिंबल का जो है वहां पर आप यूज करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा सिंबल है। तीसरा सिंबल जो है आप सपोज करिए कि विराट कोहली है और अनुष्का शर्मा है। ठीक है, शादीशुदा है। तो ये इन दोनों को बताने के लिए, यानी कि 2 मैरिड आदमी को बताने के लिए हम जो है ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल कि कोई भी जो 2 शादीशुदा रहेंगे जो हमें जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी भी मैरिड पीपल के लिए हमें जो है ये वाला सिंबल जो है हमें यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमें ये नहीं पता रहेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, सपोज करिए कि ए है और ए का हमें ये पता नहीं है कि ये ए जो है वो मेल है कि फीमेल है, तो इस चीज़ को हम बताने के लिए प्लस लिखते हैं या फिर माइनस लिखते हैं, यानी कि ये मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। तो पहले जो है हमें ये 4 सिंबल जो है इस पूरे टॉपिक का पता होना चाहिए। ठीक है, कि मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से, और अगर जो 2 शादीशुदा है, 2 मैरिड आदमी लोग हैं तो उनको जो है हम इस सिंबल से नोट करते हैं। और अगर हमें जो है किसी का ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है तो हम जो है उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी ब्लड रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो 95% आप लेके चलिए कि वो 3 पीढ़ियों को कवर करता है, यानी कि एक तरफ से आप समझ लीजिए कि दादाजी जिसको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, फिर उसके बाद फादर यानी कि पापा जी, पिताजी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि सन। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं फीमेल की तरफ जाऊं तो ग्रैंड मदर होता है, फिर उसके बाद मदर होता है, और फिर उसके बाद डॉटर होता है। ठीक है, यानी कि कभी भी ब्लड रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें 95% जो क्वेश्चन होते हैं ये 3 अलग अलग पीढ़ी हैं, यही 3 पीढ़ियों को वो कवर करता है। लेकिन कभी कभार 5% 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ग्रैंडफादर के भी पिताजी को दे दिया जाता है, मतलब कि वहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक में आपको जो है ये 3 पीढ़ियों पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। तो अब हमें जो है इन सभी को जो है अब समझना है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर अब आपको ये सब जितना भी है ये सब अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो सबसे पहले सपोज करिए कि मैं सबसे बुजुर्ग आदमी यानी कि ग्रैंडफादर को लेता हूँ, यानी कि दादाजी को लेता हूँ। ठीक है, ग्रैंडफादर की बात करता हूँ। अब ग्रैंडफादर है तो वो जो है वो ग्रैंड मदर भी होंगी, और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो है आपस में क्या है, मैरिड आदमी है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है शादीशुदा है, तो शादीशुदा के लिए हम जो है ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्रैंडफादर का जो है एक सन है, तो सन जो है उसको हम जो है एक तरह से जो है हम फादर बोलिए, पहले फादर बोलिए। तो ये भी जो है जो फादर भी जो है ये जो है शादी किससे कर, मदर, मदर।
ठीक है। तो ग्रैंडफादर के लिए जैसा कि मैं बताया कि ये मेल है तो हम जो है प्लस यूज़ करते हैं, तो इस तरह से जो है आप जो है सिंबल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरह फादर के लिए भी प्लस सिंबल, ग्रैंड मदर के लिए माइनस सिंबल और मदर के लिए माइनस सिंबल। और उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं, यानी कि एक एरो फिर नीचे, और सपोज करिए कि सन है तो सन, और नहीं तो डॉटर है तो डॉटर। तो सन है तो सन मेल है तो प्लस, और ये डॉटर फीमेल है तो माइनस। ठीक है, इस तरह से जो है हम आसानी से जो है हम इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो बात आती है कि फादर के भाई, यानी कि अगर मैं सन की बात करूं, यहाँ पर मैं खुद को कंसिडर करूं, तो मेरे पिताजी के जो भाई है, यानी कि वो मेरे कौन लगेंगे, वो मेरे अंकल लगेंगे। ठीक है, वो मेरे क्या लगेंगे, वो मेरे अंकल लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि मदर के भाई, यानी कि मेरी माता जी की, मेरे मम्मी के जो भाई हैं, तो वो भी क्या लगेंगे, वो मेरे अंकल ही लगेंगे, उनको हम अंकल ही बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हम मामा जी बोलते हैं, हम इंग्लिश में या फिर इस टॉपिक के अंदर जो है हम अंकल ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे मेल हो गए। ठीक है, ये भी हमारे मेल हो गए। अब इनकी भी जो शादी किसी न किसी से हुई होगी, उसी तरह यहाँ पर भी जो है हम इसको इस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो हूँ पूरे टर्म्स बताता हूँ कि कौन कौन से जो टर्म्स हैं हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो कंसिडर यहाँ पे करूँगा वो मैं अपने आप को यहाँ पर मैं रख के कंसिडर करूँगा। तो सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पर मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को कंसिडर करके जो हूँ, जितने भी रिलेशन है वो मैं सभी के सभी यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जो है ग्रैंडफादर सन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं बोलता हूँ कि ग्रैंडफादर सन, तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, तो ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर ये रहे और सन ये, यानी कि वो फादर भी हो सकते हैं या फिर अंकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं दिया है यहाँ पर कि ग्रैंडफादर जो है उनका जो सन है वो स्पेसिफिक ओनली सन, जो अगर ओनली सन रहता तब फादर होता, और ओनली नहीं दिया है तो वो अंकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा है ग्रैंड मदर सन। ठीक है, ग्रैंड मदर सन, वो भी मेरे फादर हो सकते हैं या फिर अंकल हो सकते हैं। अगर ओनली दिया रहता तब केवल फादर आता, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं दिया है तो यहाँ पर दोनों आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो एक और रिलेशन आता है वो आता है एक नीस का, और दूसरा आता है नेफ्यू का। ये भी हमें जो है पता होना बहुत ज़रूरी है कि नीस और नेफ्यू आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो देखिए नीस नेफ्यू, देखिए जो फादर है, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी जो बहन है। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज करूं तो लिखता हूं आंट, जो मतलब कि जो मेरे पिताजी की जो बहन है आंट। ठीक है, जो इनके जो बच्चे होंगे, जो आंट की जो बच्चे होंगे, उनको हम कहते हैं, अगर वो बॉय है तो वो नेफ्यू होगा, और अगर वो गर्ल है तो वो नीस होगा। ठीक है, ये आप जो है याद करिएगा, यानी कि ये हम लोग, यानी कि मैं और जो इन लोग हैं, ये आपस में क्या लगेंगे, कजन लगेंगे। ठीक है, ये आपस में जो है ये क्या लगेंगे, हम लोग कजन लगेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ये पूरे टॉपिक में मेन चीज़ है, बाकी जितने भी हैं वो भी हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इन लॉज की। ठीक है, तो इन लॉज भी जो है वो अलग है। अब इन लॉज में देखिए, इन लॉज में क्या है कि सपोज करिए ये ग्रैंडफादर हैं, फिर उसके बाद ये ग्रैंड मदर, फिर ये फादर हो गए मेरे, ये मेरी मम्मी हो गई, फिर उसके बाद ये मैं खुद हो गया। अब मैं बात करता हूँ इन लॉज की। ठीक है, तो इन लॉज का मतलब ये है कि देखिए, अगर मेरी जो शादी है वो किसी से हुई है, तो इनके जो मम्मी पापा हैं वो मेरे पापा मम्मी के क्या लगेंगे, इन लॉज लगेंगे। ठीक है, यानी कि मेरी वाइफ के जो मम्मी पापा हैं वो जो है मेरे मम्मी पापा के वो क्या लगेंगे, इन लॉज लगेंगे। तो ये रिलेशन जो है इन लॉज का होता है। बाकी जो है आगे जितने भी अभी हम टॉपिक या पैटर्न पढ़ेंगे उसमें जो है हम ये सभी चीज़ जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो है हम समझेंगे कि क्या किसको जो है हम क्या कहते हैं। बाकी मैं पूरे क्वेश्चन जो हूँ इस पूरे टॉपिक में आपको कराऊंगा, एक भी पैटर्न छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मेन वो सभी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर रखा है। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है सिंबल से लेके सब कुछ जो है मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। नीस नेफ्यू क्या क्या रिलेशन है, वो सभी चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सभी चीज़ का जो है वो यूज़ वहाँ पर होगा।